बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े बड़े ग्रंथों में ये गाया गया है, लिखा गया है कि आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है, जिस पुण्य के कारण ईश्वर ने आपको एक बार मनुष्य का शरीर उन्होंने दे दिया है। नहीं तो हमारी हालत भी लिखी है रामचरितमानस के उत्तरकांड में। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कवहु की नर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अर्थात हम लोग तो मैया बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े थे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमारा जन्म होता है, मर जाते हैं, जन्म होता है, मर जाते हैं, मर जन्म। तब हम पर भगवान को दया आई और भगवान ने कहा चल मैं तुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से बचाने के लिए एक बार तुझे मैं मनुष्य बनाता हूं। जा अब तू कुछ पुण्य कर ले, कुछ ऐसे कर्म कर ले कि तू 84 के चक्कर से बच सके। ये मैया तुम्हारा जो शरीर है, ये शरीर तुम्हें 84 के चक्र से बचाने के लिए मिला है। ये 84 का चक्कर क्या है? 84 लाख योनियां होती हैं। यदि हम 10वीं फेल हो गए तो हमें फिर पाठ 1 लेसन 1 पढ़ना पड़ेगा। फिर एक पढ़ाई लेसन 1 लेसन 1। यदि आप मनुष्य का शरीर पाकर भी अपनी सदगति ना कर पाए तो मैया फिर नाली का कीड़ा से शुरू होती है। नाली के कीड़े से फिर मच्छर, फिर मक्खी, ऐसे 84 लाख योनियों को गुजारने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। कितना वर्ष लगता है मैया? कई बार तो युग लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? युग लग जाते हैं। युग बीत गए, हम 84 का चक्कर ही काट रहे हैं और युग बीत गए। तब कहीं जाकर भगवान ने फिर तुम्हें एक बार मनुष्य बनाया और इस मनुष्य के शरीर को पाकर फिर भी तुम और हम लापरवाही करें तो बताओ फिर हम जैसा अभागा कौन होगा? इस शरीर को पाकर भी यदि आप भगवान को ना पा सके, इस शरीर को पाकर भी आप पुण्य ना कर सके, परमार्थ परोपकार ना कर सके, किसी की आंखों के आंसू ना पहुंच सके, तो बताओ क्या कुत्ता किसी की आंखों के आंसू पहुंच सकता है? क्या बिल्ली किसी का पेट भर सकती है? मेरी मां, यदि मनुष्य होकर किसी की आंखों के आंसू ना पहुंचे गए, किसी का दर्द ना समझा गया, किसी को पेट भर भोजन ना कराया गया, तो मुझे लगता है यह मनुष्य का शरीर मिला ना मिला एक बराबर है। इसलिए इस शरीर के बारे में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मिला है मेरी मां। आप लोगों को फ्री में मिल जाने के क्या है? कुछ चीजें आदमी को फ्री में मिल जाए ना तो उस चीज की वैल्यू नहीं होती। अरे मिल गई फ्री में। आप मेहनत से 10 रुपए कमाएंगे, उस 10 रुपए की कीमत जो होगी, आपको रास्ते में 10 रुपए मिल जाए, रास्ते में मिले हुए 10 रुपए की आपके लिए वैल्यू नहीं होगी। लेकिन मेहनत से यदि आपने 10 रुपए कमाए हैं तो उस 10 रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी आपके लिए। हाँ, उसी तरह आपने जो शरीर पाया है ये बड़े भाग्य से पाया है, बड़े जतन से पाया है। अब मैया गलती ना करो। देखो मैया, कुछ काम सब लोग करते हैं पर कुछ काम केवल मनुष्य कर सकता है। जैसे खाना केवल आप नहीं खाते, कुत्ता बिल्ली भी खाना जानते हैं। हाँ या ना? खाते हैं कि नहीं? यदि आप अपना पेट भरना जानते हैं तो सिर्फ आप नहीं, कुत्ता बिल्ली भी अपना पेट भर लेते हैं। यदि आप सोना जानते हैं, सोते हैं, तो कुत्ता बिल्ली भी खूब सो लेते हैं। और आप यदि बच्चे पैदा करना जानते हैं तो पशु पक्षी भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये 3 काम सब करते हैं, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो और चाहे मनुष्य हो।
ये 3 काम सब करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये सब काम, और तुम भी यही कर रहे हो। यदि मनुष्य होकर तुम केवल सो ही रहे हो तो क्या तुम्हें मनुष्य का शरीर सोने के लिए? सोने के लिए तो कुत्ता भी सो लेता। यदि तुम खा ही रहे हो दिन रात तो खाने को तो बंदर भी खा लेता है। बच्चे ही पैदा करना है, सुअर तो एक बार में 12-12 बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये 3 काम सब कर रहे हैं, सबके लिए सुलभ है। लेकिन फिर भगवान ने हमें मनुष्य क्यों, यदि 3 काम ही करने थे तो हम ये 3 काम तो किसी भी योनि में कर सकते थे, किसी भी शरीर से कर सकते थे। लेकिन इस शरीर को भगवान ने इसलिए दिया है कि इस शरीर से केवल भगवान को पाया जा सकता है, उस ईश्वर को पाया जा सकता है, उसकी आराधना, उसकी उपासना इस शरीर से की जा सकती है। जबकि कुत्ता बिल्ली के शरीर से भगवान की उपासना होते, लेकिन उनके हाथों में और आपके हाथों में अंतर है। बंदर को जब हम केला खिलाते हैं तो बंदर का बच्चा केला खाने लगे तो उसकी मां छीन कर अपने बच्चे का केला खुद खा लेती है। बंदरिया का बच्चा यदि केला खा रहा है और बंदरिया ने देख लिया तो वो केला खुद खा लेती है उससे लेकर। उसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है कि मेरा बेटा है भूखा है वो खा लेना, वो जानवर हैं, उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। वो ये नहीं जानते कि ये मेरा बेटा बच्चा है तो ये भूखा है। वो गले से लगाए रहेगी अपने बच्चे को, इतना जानती है मेरा है, गले से चिपकाए रहेगी, पर खाएगा तो कुछ खाने नहीं देती है, छीन के खुद खा लेती है। ये बंदरिया का स्वभाव होता है, हम रोज देखते हैं। अर्थ क्या हुआ मैया? हाथ तो बंदर के पास भी होते हैं लेकिन उनके हाथ कभी परोपकार के लिए बढ़ते नहीं हैं। यदि मनुष्य का हाथ पाकर भी तुमने इन हाथों को परोपकार के लिए नहीं बढ़ाया तो फिर बताओ कि इन हाथों का, इन हाथों में और बंदर के हाथों फिर क्या अंतर है? क्या अंतर है? इसलिए आपका शरीर जो है वह भगवान को पाने के लिए ईश्वर ने दिया है, ना कि संसार में रमने के लिए। ये संसार हमारा तुम्हारा नहीं है मैया। संसार में ज्यादा मोह ना कर लेना, संसार में ज्यादा मन ना लगा लेना। ये जरूर याद रखना कि यहाँ से आगे भी हमें यात्रा पर जाना है। ये तो अभी स्टार्ट हुई है हमारी यात्रा, अभी तो बहुत लंबा। एक पड़ाव पूरा करके दूसरे पड़ाव पर जाना है। कुछ यात्रा हम इस शरीर के साथ करेंगे और कुछ यात्रा हम इस शरीर को यहां छोड़कर आगे अकेले करेंगे। वो दूसरा पड़ाव होता है जीवन का। लेकिन आजकल का आदमी जानता ही नहीं, उसको लगता है एक ही पड़ाव है, शरीर हमारा है, खूब मस्त भोग लो संसार के भोग। उसे लगता है बस यही सुख है, यही चैन है, यही जीवन है, इससे भी आगे कुछ है। कभी सोचा, कभी देखा नहीं सोचा, तो आज सोच लो। एक बार अपने आप से सवाल कर लेना कि ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य क्यों बनाया? सिर्फ इसीलिए कि तुम निंदा करती रहो या करते रहो, चुगली करते रहो? क्या होगा इन बातों से? मत किया करो किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी का अपमान। किसी का सम्मान करना है कर लो, अपमान क्या करना किसी का? हाँ, पता नहीं लोग कब समझेंगे, कब सीखेंगे। थोड़े दिन के मेहमान हो, ये हमारी जिंदगी, हम सब मेहमान हैं मैया। आज हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी लोग झगड़ा करते हैं। कल रहेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, पर झगड़ा करेंगे जरूर। क्यों पाप की गठरी बांध रहे हो? ये सब तुम्हें ही भोगना है, पड़ोसी नहीं आएंगे भोगने के लिए। भारत जी के उपदेश से राजा रहुगण का अज्ञान मिटा और उनकी सदगति हुई। सुखदेव भगवान 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। नरक कितने होते हैं?
28 प्रकार, जो जैसा करता है उसे वैसे नरक में डाल दिया जाता है। यदि एक सज्जन ने कहा महाराज जी तो क्या हम सबको नरक जाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा कोई उपाय है बचने का? एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले भगवान के नाम का आश्रय। इस कलियुग में यदि हमें कोई भगवान पाप से बचा सकता है, कोई, केवल भगवान का नाम। कोई बचा? हाँ। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल। अजामिल का अर्थ क्या है? अजामिल जीवन भर उन्होंने पाप किया। सारी जिंदगी पाप करते रहे, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए। आप लोग आजकल आदमी अपना परिवार पाल, लोग कहते महाराज जी परिवार पालने के लिए झूठ बोलना पड़ता। तो परिवार पालने के लिए तुम जो झूठ बोल रहे हो, तो उस झूठ बोलकर जो तुम धन लाओगे वो धन तो परिवार बांट लेगा, पर तुमने जो झूठ बोलकर पाप कमाया वो पाप कौन बांटेगा भाई? कौन? एक डाकू था। वह डाकू वहां से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सोना जंगल में लूट लिया करता था। एक दिन नारद जी वहां से निकले तो डाकू ने कहा बाबा तुम अपना धन दे दो हमें। नारद जी ने कहा हमारे पास तो कोई धन नहीं है। डाकू ने कहा तो फिर अपना ये तमूरा हमें, पत्नी और पुत्र धन तो बांट लेंगे, पर ये बताओ तुमने लोगों को जो मार डाला उनका जो पाप तुम्हें लगा, क्या वो तुम्हारा पाप तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र भोगेगा? डाकू बोले क्यों नहीं भोगेंगे, जब धन बांटा है तो पाप भी बांटेंगे। नारद जी बोले जाकर पूछ कर आओ कि तुम्हारा पाप तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र बांटेगा कि नहीं। जाकर पूछा, डाकू गया पूछने, अपनी पत्नी से बोला क्यों, मैं जो पाप करता हूं तुम पाप भोगोगी? पत्नी समझदार थी, पत्नी ने कहा स्वामी जी पाप तो अपना अपना भोगना पड़ता है, हम आपके धन को तो बांट सकते हैं, पाप नहीं बंटता। पुत्र से पूछा क्यों बेटा तुम हमारा पाप लोगे? पिताजी धन तो पिता का बेटे को ही मिलता है, पर पाप तो सबको अपना अपना भोगना पड़ता है। मैया आपके धन का, आपके धन को बांटने वाले हजार हो सकते हैं, लेकिन आपके पाप को बांटने वाला कोई नहीं होगा। आपकी संपत्ति के अधिकारी बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपके पाप का अधिकारी तो केवल आप हैं। वो डाकू वहां से चला, नारद जी के चरणों में प्रणाम करके बोला महाराज बड़ा अपराध हो गया, मैं सारी जिंदगी पाप करता रहा, लोगों को मारता रहा, लोग रोते रहे, भीख मांगते रहे जिंदगी की, पर मैं उनके गले कुल्हाड़ी से काटता रहा। अपनी पत्नी और अपने पुत्र के लिए मैंने कितना पाप किया है, धन तो सबने बांट लिया, अब मेरा पाप मुझे मिला, अब बताओ मैं कैसे पाप से मुक्ति पाऊं? नारद जी ने कहा ये लाठी गड़ा दिया जमीन में, कहा बेटा राम राम बोलना। वो डाकू इतना मूर्ख था, नारद जी बोले राम राम बोलना, नारद जी चले गए।
तो वो भूल गया कि क्या बोला था बाबा जी ने। वो मरा मरा बोलने लगा, उल्टा उल्टा, मरा 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 मरा। और जब उल्टा उसने मरा मरा जपा, और जब 2 बार मरा बोला तो 1 बार राम निकला, मरा 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 मरा। तो मरा मरा जपने से उसका जो सूखा डंडा गाड़ा, बड़ी श्रद्धा से सबका त्याग करके जो राम राम जपना स्टार्ट किया, उसने बांस का डंडा हरा भरा हो गया और अंत में उसे भगवत प्राप्ति हो गई। वह भगवान के धाम को चला गया। अंत में परिणाम यही निकला कि सारे पापों से बचना हो तो भगवान के नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा, जैसे कि उस डाकू ने भी लिया। किसका आश्रय लिया? इसलिए कहता हूं मैया, परिवार के लिए ज्यादा पाप ना किया करो। आप लोग कहते हैं महाराज जी परिवार के लिए झूठ बोलना पड़ता है। परिवार, भैया तुम हलवा पूड़ी ना खा के रोटी ही खाते रहो, काहे तुम पाप कर रहे हो? कौन भोगेगा? ये पाप की गठरी जब तुम्हारे सिर पे आएगी तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, इतना वजनदार होता है पाप। पाप ना करना, पाप का दंड भोगना पड़ता है। किसे भोगना पड़ेगा? हमें और आपको। एक ही उपाय, अजामिल ने सारी जिंदगी पाप किया पर मरते समय एक अच्छा काम हो गया, उनके मुंह से भगवान का नाम निकल गया। अजामिल के पास यमदूत आए और पकड़कर ले जाने लगे तो अजामिल के मुंह से नारायण निकल गया। नारायण दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुहावा जितेंद्रियः। बेटा नारायण नारायण, बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ, मुझे कोई पुकार रहा है। विमान आया, पार्षदों ने यमदूतों को वहां से हटाए। तो कहता हूं उस परमात्मा का ही साथ मिलेगा, इसलिए अभी से उसके साथ में हो जाओ, क्योंकि ये संसार की कितनी भीड़ तुम जुटा लो, ये भीड़ तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं। मिट्टी चुन चुन, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा। तेरा है ना मेरा है, यह मेरा है ना मेरा है चिड़ियों का बसेरा। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। इसलिए हम कहा करते हैं इतने सारे नातेदार आपके हैं, एक रिश्ता भगवान से जोड़ लेना। जमाने के रिश्ते काम ना आएंगे, ये लिख कर रख लो। जमाने के रिश्ते तो काम आएंगे ही नहीं, आएगा तो केवल गोविंद का रिश्ता काम आएगा। अभी से मान लो, जान लो और अभी से इस काम पर लग जाओ। जमाने के इतने रिश्ते निभाते हो, एक भगवान कभी निभा लो। नाता एक राम जी से, ये नाता बन जाए। अजामिल बड़े समझदार थे, भगवान से नाता जोड़ लिया।